हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किन्मो अपने ग्रैंडपास के साथ मिलकर यहाँ ड्रैगन गॉड टेम्पल आया हुआ था, जहाँ पर इन लोगों ने पैसा कमाने के लिए कई सारे स्टॉल्स लगा दिए थे और किन्मो को एक बॉक्सिंग स्टॉल में खड़ा कर दिया था, जिसे कोई भी उसके लेवल या फिर उसे थोड़ा सा लेवल ऊपर वाला बंदा फाइट कर सकता है। इसकी वजह से किन्मो को फाइटिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, जिसके लिए हम देखते हैं कि किन्मो ने वहाँ पर कई सारे लोगों को पीट दिया था। फिर आखिर में ग्रेट लियन सेट का मास्टर लाओ लू वो अपने डिसाइपल के साथ वहाँ पर आ जाता है, जो कि ग्रैंडपा माँ को अपने साथ लेकर जाना चाहते थे, क्योंकि एक वक्त ग्रैंडपा माँ ने अपने प्यार के लिए उस सेक्ट को छोड़ दिया था। पर ग्रेट लियन सेक्ट के ये रूल्स है कि कोई भी डिसाइपल इस सेक्ट को छोड़कर नहीं जा सकता। इसलिए ग्रैंडपा माँ ने लाओ लू को चैलेंज कर लिया था कि अगर उनका डिसाइपल किन्मो को हरा दे तो वो यहाँ से ग्रैंडपा माँ का सर काट कर लेकर जा सकते हैं। जिस पर तो मास्टर लाओ लू वो भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि उनका डिसाइपल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और ये बात पूरी तरीके से सच भी थी, क्योंकि किन्मो शुरू में हारता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन जब वो सोचता है कि उसे जीतना होगा ग्रैंडपा माँ के लिए, वरना ग्रैंडपा माँ मारा जा सकता है, इसलिए हम देखते हैं कि उसने अपनी पूरी जान लगा दी। जिसके बाद वो फाइट के दौरान ही यहाँ पर उस डिसाइपल की कमजोरी ढूंढते हुए उसे हरा देता है। यहाँ पर फाइट के खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि जब ये लोग टेंपल से बाहर जा रहे थे तभी अचानक इन लोगों की मुलाकात एक आदमी से हो गई, जिसकी बीवी प्रेग्नेंट थी और वो डिलीवरी के लिए लोगों से मदद मांग रहा था। यहाँ पर ग्रैनी सी को छोड़कर कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू हुई जहाँ अंधेरा होने वाला था, इसलिए किन्मो उस आदमी को अपने कंधों पर बिठाकर तीसी के साथ उसी की विलेज की तरफ भागने लगा। रास्ते में चलते उस आदमी ने यहाँ पर इन लोगों को अपनी सारी कहानी बता दी थी, जिस पर ग्रैनी सी कहती है कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हर बार तुम्हारे बच्चे पैदा तो जिंदा होते हैं लेकिन अचानक पैदा होते ही वो मर जाए। मुझे लगता है कि वहाँ पर जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है जो कि तुम्हारे बच्चों को मार देता है। ये सारी बातें सुनकर वो आदमी तो काफी ज्यादा परेशान हो गया था, लेकिन इसी तरह अंधेरे से भागते भागते आखिरकार ये लोग उस जैंग विलेज पहुंच ही गए थे, जहां किन्मो देखता है कि यहाँ पर तो कोई भी गॉड स्टैचू नहीं है और साथ ही इस विलेज के सेंटर में एक बहुत बड़ा दरख्त था। लेकिन फिर भी जब ये लोग उस विलेज के गेट के अंदर इंटर हुए तो डार्कनेस इन लोगों को फॉलो करते हुए अंदर नहीं आ पा रही। यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ अजीब था। दूसरी तरफ आर्मी ग्रैनी सी को फौरन से अपने घर ले जाता है, जहाँ पर उसकी बीवी की डिलीवरी होने वाली है, जबकि बाहर की तरफ मौजूद किन्मो ने अपनी छानबीन करना शुरू कर दी थी। वो चारों तरफ देखते हुए बोलता है कि ये विलेज इस बड़े से दरख्त पर बना हुआ है और अब मैं सारी बात समझ गया कि वो गॉड स्टैचू भी इसी दरख्त के अंदर है जिसने इस विलेज को प्रोटेक्ट करके रखा। यहाँ जब किन्मो ये सब सोच रहा था तभी अचानक पीछे से उसे ग्रैंडपा जिया की आवाज सुनाई दी, जो कि किन्मो से कह रहा था कि अपनी आंखें खोल कर देखो, तुम्हें वहाँ पर कुछ अजीब देखने को मिलेगा और मैं चाहता हूँ कि उस प्रॉब्लम को तुम ही हल करो। यहाँ पर ग्रैंडपा जिया की ये बात सुनकर किन्मो फौरन से जंप करते हुए एक ऊंची जगह पर आ गया, जहाँ पर आते ही किन्मो ने फौरन से अपने 9 हेवन आई ओपनिंग टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से किन्मो की गॉड आईज ओपन हो गई। जहाँ किन्मो उस गॉड स्टैचू की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है कि ग्रैनी सी इस वक्त डिलीवरी कर रही है, मैं उन्हें कोई भी परेशानी होने नहीं दे सकता। ये सब कहते हुए किन्मो सामने की तरफ देखता है, जहाँ उसके सामने एक बहुत बड़ा टेरिफाइंग गॉड खड़ा था, लेकिन किन्मो से डरता नहीं बल्कि वो खुद पर काबू करता है, क्योंकि यहाँ पर इस गॉड स्टैचू का यही काम है कि वो इस विलेज को प्रोटेक्ट करे। और साथ ही साथ किन्मो ने वहाँ पर बहुत ही अजीब सी डार्क एनर्जी में महसूस करी, जो कि इस दरख्त के ऊपर से आ रही थी। ये दरख्त एक बहुत बड़े सांप की शेप में बना हुआ था, जो देखकर किन्मो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये क्या है, जिस पर ग्रैंडपा जिया किन्मो को बताते हैं कि वो असल में एक स्नेक डीमन है, जो कि इस डेड गॉड के स्टैचू के पीछे छुपा हुआ है। इस स्नेक डीमन की यहाँ होने का किसी को भी मालूम नहीं, जबकि ये इन विलेजर्स के बच्चों की सोल को खींचकर खुद का पेट भरता है। और ग्रैंडपा जिया की ये बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि वो स्नेक डीमन यहाँ पर खिड़की से उसी प्रेग्नेंट लेडी की तरफ देख रहा था कि कब वो बेबी पैदा होगा ताकि वो उसकी सोल को खींच ले। इवन की ग्रैनी सी भी उस स्नेक डीमन के बारे में कुछ नहीं जानती, क्योंकि उसके पास गॉड आइज नहीं है। इसलिए ग्रैंडपा जिया किन्मो से कहते हैं कि पता नहीं स्नेक डीमन ने अब तक यहाँ पर कितने सारे बच्चों की जान ले ली होगी। तुम्हारे सामने इस वक्त एक बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग गॉड खड़ा है, तो बताओ किन्मो, क्या तुम उस गॉड पर हमला करने से डरते हो? क्योंकि अगर तुम इस गॉड पर हमला नहीं करोगे तो तुम उस स्नेक डीमन को भी नहीं मार सकते। ये सुनकर तो किन्मो में अचानक से जोश आ चुका था। वो अपने किलिंग नाइफ्स को रेडी करते हुए ग्रैंडपा जिया से कहता है कि आप मुझ में हिम्मत देखना चाहते हो ना? मेरी नजरों में उन गॉड्स की कोई वैल्यू नहीं है जो कि मॉन्स्टर्स का साथ देते हैं गलत काम करने के लिए। जो सुनकर ग्रैंडपा जिया भी कहते हैं कि शाबाश, अगर यही बात है तो जाओ और उस गॉड को जान से मार डालो, ताकि इसे खत्म करने के बाद तुम इसके पीछे छुपे हुए स्नेक डीमन को भी खत्म कर सको। दूसरी तरफ वो स्नेक डीमन इन सारी बातों से अनजान यहाँ उसी बेबी का इंतजार कर रहा था, क्योंकि बेबी जल्दी पैदा होने वाला है। इसलिए ग्रैंडपा जिया किन्मो से कहते हैं कि जाओ, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं। जो सुनकर किन्मो तीसी के साथ अपनी किलिंग नाइफ्स को लेकर तीसी के साथ उसी गॉड शैडो की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ वो अचानक से हवा में जंप कर देता है। लेकिन इस वक्त यहाँ किन्मो के सामने एक बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग गॉड की शैडो
शैडो थी, जिस शैडो को देखकर तो कोई भी डर के मारे फौरन से अपने घुटनों पर आ जाता। इवन कि किन्मो भी यहाँ पर थोड़ा बहुत हेजिटेट करने लगा, उससे भी डर महसूस हो रहा था। पर अचानक से उसे अपने ग्रैंडपास की बात याद आने लगी, जिन्होंने किन्मो को सिखाया था कि अगर तुम सिर्फ फॉल्स गॉड को ही खत्म करके उन्हें नहीं हरा सकते तो तुम भला गॉड कैसे बनोगे। ये सारी बातें याद करके किन्मो आग बगोला होते हुए गुस्से के साथ कहता है कि मैं एक गॉड हूँ और मैं ही एक डीमन हूँ, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे किस पर हमला करना है। और ये कहते किन्मो ने फौरन अपने किलिंग नाइफ से 2 जोरदार स्लैश अटैक्स लगाते उस गॉड की शैडो पर हमला कर दिया। यहाँ गॉड की शैडो गायब होने की वजह से अब पीछे किन्मो को वो स्नेक डीमन साफ साफ दिखने लगा, जिसके वो हर्ट को निशाना लगाने लगता है, क्योंकि किन्मो के ग्रैंडपास ने उसे बताया था कि अगर तुम्हें किसी स्नेक को मारना है तो उसके सर के पास ही उसका हर्ट होगा, उसके 1 इंच के फासले पर ही तुम्हें हमला करना है। दूसरी तरफ नीचे घर में हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बच्चा पैदा हो चुका था, जिसमें ग्रैनी सी ने मदद करवाई थी और वो उसे अपने हाथों में उठाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो बच्चा फिलहाल के लिए तो जिंदा था, लेकिन ये स्नेक डीमन भी वहीं पर इंतजार करते हुए फौरन से उस बच्चे की सोल को अपने अंदर खींच लेता है। जो सब करते हुए स्नेक डीमन की नजर पीछे की तरफ किन्मो पर पड़ गई, जहाँ हवा में मौजूद किन्मो को हम देखते हैं उसने फौरन से अपने फायर एलिमेंट को एक्टिवेट कर लिया, जिस फायर एलिमेंट की वजह से उसके किलिंग नाइफ पर आग लग चुकी थी और वो इन दोनों नाइफ्स को तीसी के साथ उस स्नेक डीमन की गर्दन में घुसा देता है। इस अटैक की वजह से तो स्नेक डीमन को काफी ज्यादा दर्द होने लगा और वो जोर जोर से चिल्लाता है, जिसकी आवाज सुनकर वहाँ पर मौजूद लोग हैरान होते हुए यही सोच रहे थे कि आखिर ये आवाजें किस चीज की है। दूसरी तरफ ऊपर यहाँ पर किन्मो को स्नेक डीमन पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो अपनी किलिंग नाइफ का इस्तेमाल करते हुए 1000 ऑफ वेव टेक्निक से फौरन उसकी गर्दन काट देता है, जो काम करते ही उस स्नेक डीमन की मुंह से यहाँ उस बच्चे की सोल दोबारा से निकलते हुए उसकी अपनी बॉडी की तरफ जाने लगी। दूसरी तरफ किन्मो भी काफी कूल तरीके से लैंड करते हुए खड़ा हो गया, और चूंकि किन्मो ने उस स्नेक डीमन को मार दिया था इसलिए ये बच्चा सरवाइव कर लेता है, जो देखकर उसके पेरेंट्स तो बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। दूसरी तरफ बाहर मौजूद किन्मो देखता है कि अचानक से उसके पास ग्रैनी सी भी आ गई, जिसकी आंखों में किन्मो पर प्राउड महसूस होता हुआ दिखाई दे रहा था, और ये तीनों ही कड़की से उस खुशहाल फैमिली की तरफ देखते हैं, जहाँ पर किन्मो सवाल करते हुए पूछता है क्या कर बच्चे को जन्म देना इतना ज्यादा मुश्किल काम है जिसमें जान जाने का भी खतरा है, फिर आखिर ये पेरेंट्स बच्चों को जन्म ही क्यों देते हैं। ये सुनकर ग्रैनी सी किन्मो को बताती है क्योंकि ये उन पेरेंट्स का अपने बच्चे के लिए प्यार है। ये सुनकर तो किन्मो इमोशनल हो गया था और वो आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है तो क्या मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार नहीं करते थे क्योंकि उन्होंने बचपन में मुझे यूं ही लावारिस छोड़ दिया था। इस पर ग्रैनी सी उसे जवाब देते हुए कहती है कि यकीनन तुम्हारे पेरेंट्स के भी अपने कुछ रीजंस होंगे, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को खुद से दूर नहीं करना चाहते। जो कहती ग्रैनी सी ने किन्मो को उस रात की कहानी सुनाना शुरू कर दी थी जब किन्मो पहली दफा ग्रैनी सी को मिला था। अब ग्रैनी सी को किन्मो की टोकरी के नीचे एक लेडी देखने को मिलती है जिसके हाथ तो कंकाल बन चुके थे, यकीनन उस डार्कनेस की वजह से, लेकिन वो अभी भी जिंदा थी और किन्मो को प्रोटेक्ट कर रही थी, पर उसमें ज्यादा जान नहीं बची थी। इसलिए ग्रैनी सी उस औरत को देखते हुए कहती है कि फिक्र मत करो, तुम्हारा बच्चा अब बिल्कुल सेफ है, उसे कुछ नहीं होगा। इस पर वो लेडी शांति के साथ अपनी जान दे देती है। यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर किन्मो इमोशनल होकर सवाल करते हुए कहता है कि क्या वो मेरी मॉम थी, जिस पर ग्रैनी सी जवाब देते हुए कहती है कि मुझे ये तो नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि वो तुम्हें अपनी जी जान लगाकर प्रोटेक्ट कर रही थी, उससे अपनी जान की कोई भी परवाह नहीं करी, हर तरह की तकलीफ झेली जब तक मैंने तुम्हें उठा नहीं लिया। और साथ ही साथ ग्रैनी सी किन्मो को बताती है कि बचपन से ये लॉकेट तुम्हारे गले में था जिस पर तुम्हारा किन्मो नाम भी लिखा हुआ था, यकीनन ये तुम्हारे पेरेंट्स ने ही तुम्हारे गले में डाला होगा। उम्मीद करती हूँ कि एक न एक दिन तुम इस जेड पेडेंट का इस्तेमाल करते हुए अपने असली पेरेंट्स के बारे में भी जान लोगे। यहाँ जब ग्रैनी सी और किन्मो के दरमियान ये सारी बातें हो ही रही थी तभी अचानक ग्रैंडपास यहाँ जवाब देते हुए कहता है कि अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, मुझे लगता है कि किसी ने जानबूझकर उस स्नेक डीमन को यहाँ पर लाया हुआ था क्योंकि उसे मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए रेस किया गया है, इसी वजह से ये ट्री दोबारा से अपने नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ रही, इवन कि हमने उस स्नेक डीमन को मार भी दिया। यानी कि इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि जो भी उस स्नेक डीमन का मालिक था वो अभी भी यहीं पर मौजूद है। जो सुनकर किन्मो थोड़ा सा परेशान हो गया। तभी अचानक ग्रैंडपास अचानक उसके पीछे से आते हुए कहता है कि और वो किसी भी लम्हे तुम पर हमला करके तुम्हें मार सकता है। वो ये काम किन्मो को डराने के लिए कर रहे थे, पर तभी अचानक ग्रैनी सी उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारते उसे कहती है कि बच्चे को इस तरह से कौन डराता है, गधे कहीं के, आज के दिन यही तुम्हारी सजा है कि तुम रात भर जाकर इस विलेज की हिफाजत करोगे और उस स्नेक डीमन के मालिक का भी पता लगाओगे। जो सारी बातें सुनकर ग्रैंडपास यहाँ पर इमोशनल होते हुए वहां से जाते हुए कहते हैं कि एक अंधे इंसान पर इतना ज्यादा जुल्म, तुम लोग सच में बहुत ज्यादा निर्दयी हो, जरा सा भी तुम लोगों को रहम नहीं आता, ये बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। ग्रैंडपास को यहाँ से जाता हुआ देखकर किन्मो ग्रैनी सी से सवाल करते हुए कहता है कि आखिर कोई स्नेक डीमन को यहाँ पर क्यों लाएगा ताकि वो बेबीज की सोल को खा सके, जिस पर ग्रैनी सी जवाब देते हुए कहती है कि यकीनन उसने बेबीज की सोल एसेंस का इस्तेमाल इसलिए किया होगा ताकि वो खुद को जवान रख सके। किन्मो तो ये जवाब सुनकर हक्का बक्का रहते हुए कहता है कि आखिर ये डिमोनिक टेक्निक कितनी
ज्यादा बेकार है और साथ ही साथ चीप भी। क्या इन लोगों को जरा सी भी हया और शर्म नहीं आती? जिस पर ग्रैनी सी मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, ये रियल मैजिकल टेक्निक नहीं है। उसे जरूर अपनी मैजिकल टेक्निक एक बेकार जगह से सीखी होगी, इसलिए वो बेबीज का इस तरह क्रूल मेथड से इस्तेमाल कर रहा है। वरना डिमोनिक कल्टीवेटर्स के पास भी कुछ अच्छे टेक्निक्स और साथ ही साथ असूल भी होते हैं। यानी कि अगर सिरा कहो तो ग्रैनी सी यही बताना चाह रही थी कि बेशक अगर तुम गुंडे भी हो तब भी तुम्हारे कुछ असूल तो होने ही चाहिए। साथ ही साथ ग्रैनी सी यहाँ पर किन्मू को मना करते हुए कहती है कि आज की रात हम जिसका सामना करने वाले हैं वो खतरनाक होगा, इसलिए सिर्फ दूर से रहकर फाइट को देखना और फाइट में इन्वॉल्व मत होना। इसके बाद ये लोग सोने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ आधी रात को हम देखते हैं कि वो डिमोनिक कल्टीवेटर अपना शिकार करने के लिए निकल चुका था, जहाँ सबसे पहले वो किन्मू के कमरे में आता है। दूसरी तरफ किन्मू ने फौरन से महसूस कर लिया कि किसी ने शैडो स्किल एक्टिवेट किया है। ये सोचते ही किन्मू जैसे ही अपनी जगह से उठने लगा, अचानक वो महसूस करता है कि वो तो मूव ही नहीं कर पा रहा और साथ ही साथ उसके शैडो पर एक नीडल भी लगी हुई थी, जिसे देखकर किन्मू पहचान जाता है कि ये ग्रैनी सी की वही टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करते हुए शैडो से क्लॉथ बनाती थी। और इस टेक्निक की वजह से सोल फिक्सेशन हो जाती है, यानी कि कोई भी इंसान या फिर बीस्ट अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता। इसलिए किन्मू तो काफी ज्यादा परेशान हो गया था। तभी अचानक दूसरे कमरे से यहाँ पर ग्रैनी सी की आवाज सुनाई दी, जो कि गुस्सा होते हुए कह रही थी कि तुम मेरे सामने सोल फिक्सेशन का इस्तेमाल करोगे, तुम लोगों की हिम्मत तो कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है। जो सुनकर वो शैडो स्किल इस्तेमाल करने वाला डिमोनिक कल्टीवेटर हंसते हंसते यहाँ ग्रैनी सी के कमरे की तरफ बढ़ने लगा और वो बढ़ते बढ़ते कहता है कि एक टाइम पर हमारी लीडर की बीवी बहुत ही ज्यादा क्रूल हुआ करती थी, लेकिन अब देखो वो एक बूढ़ी ऐसी औरत बन चुकी है जो कि दूसरों को प्रोटेक्ट करना चाहती है। किन्मू तो बस सिर्फ दूसरे कमरे से शैडो से देख पा रहा था और वो अपने मन में कहता है कि आखिर ये ग्रैनी सी के रूम में आदमी कौन है, मुझे उन्हें बचाना ही होगा। इसलिए वो खुद की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए खुद को सोल फिक्सेशन टेक्निक से आजाद कराने की कोशिश करनी शुरू हो गया। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ ग्रैनी सी पर आ जाता है, जो कि शांत रहते हुए सिलाई बुनाई करते हुए उस शैडो वॉरियर से सवाल करके पूछती है कि क्या तुम इतनी दूर मुझे लेने के लिए आए हो? जिस पर वो डिमोनिक शैडो वॉरियर भी कहता है कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुमने तो डीमन कल्ट को छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी आखिर तुम डीमन कल्ट के टेक्निक्स का इस्तेमाल क्यों करती हो? मुझे नहीं लगता कि हमारी डीमन कल्ट की ग्रिम वॉर तुम्हारे पास होनी चाहिए, तुम उसे डिजर्व नहीं करती। और ये कहती है वो अपनी चाकू को लेकर यहाँ ग्रैनी सी पर हमला करने वाला था, लेकिन ग्रैनी सी ने उसे अपनी नीडल टेक्निक का इस्तेमाल करते वहीं पर जकड़ लिया और वो यहाँ पर उस शैडो वॉरियर से कहती है कि पहले तो तुम मुझे और अपने आप को हेवनली डिमोनिक सेट से बिलोंग करना बंद करो, क्योंकि तुम हेवनली डिमोनिक सेट से नहीं बल्कि एक ब्राइट सेट के एक बेकार से डिसाइपल हो। और ये सब कहते हुए ग्रैनी सी उस वॉरियर को शैडोज के बाहर खींच लेती है। दूसरी तरफ बाहर किन्मू भी ये सारी बातें सुनकर अपने मन में याद करते हुए कहता है कि एक बार लीजियन सोर्ड सेट के एक मास्टर ने भी यही कहा था कि ग्रैनी सी किसी डिमोनिक सेट से बिलोंग करती है, तो क्या ये आदमी भी उसी सेट से बिलोंग करता है? तभी अचानक उसने शैडोज के अंदर से देखा कि ग्रैनी सी एक अनजान सी लड़की में बदल चुकी थी, लेकिन किन्मू ने पहचान नहीं पाता, बल्कि वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये ग्रैनी सी की रूम में तीसरी लड़की कौन है, जो कि धीरे धीरे से उस डिमोनिक कल्टीवेटर के पास आकर उसे मारने की कोशिश करने वाली थी। पर अचानक ही हम देखते हैं कि यहाँ पर ग्रैनी सी को ही बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी और ये तकलीफ उसके एक वचन की वजह से हो रही थी, क्योंकि ग्रैनी सी ने एक वादा किया हुआ था कि कभी भी वो अपने ही डिमोनिक सेट के एक बंदे को जान से नहीं मारेगी, वरना उसका कर्स एक्टिवेट हो जाएगा जो कि उसे तकलीफ देगा। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। ग्रैनी सी को इतनी ज्यादा तकलीफ में देखकर किन्मू हैरान होते हुए कहता है, ग्रैनी सी क्या आप ठीक हो? लेकिन यहाँ पर ग्रैनी सी की बॉडी से तो दो लोगों की किन्मू को आवाजें सुनाई दे रही थी। असल में एक आवाज तो ग्रैनी सी की थी और दूसरी आवाज उसी के हस्बैंड की थी, जिसे ग्रैनी सी ने 40 साल पहले मार डाला था, लेकिन उसकी सोल अभी भी यहाँ पर ग्रैनी सी को किसी भी अपने डीमन सेट के डिसाइपल को मारने नहीं दे रही। इसलिए हम देखते हैं कि वो शैडो वॉरियर इसी मौके का फायदा उठाकर ग्रैनी सी पर हमला करने वाला था, ताकि वो ग्रैनी सी को मारकर अपने डिमोनिक सेट की ग्रिम वॉर को उससे छीन सके। लेकिन ये देखकर दूसरी तरफ किन्मू परेशान होते हुए कहता है कि नहीं, मैं उसे अपनी ग्रैनी सी को मारने नहीं दे सकता। और यह कहते हैं किन्मू ने अपनी पूरी जान लगा दी, जहाँ वो खुद को सोल फिक्सेशन से आजाद कराते हुए अचानक से अपने उसी मैजिकल स्टाफ जिसका नाम जी ची लुवो था उसकी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके 12 स्पेल्स के कारण हम देखते हैं कि वो शैडो वॉरियर उड़ता हुआ पीछे की तरफ जा टकराया, जबकि साथ ही साथ किन्मू ने अपनी मैजिकल स्टाफ तेजी के साथ यहाँ ग्रैनी सी की तरफ भी पकड़ा दी थी और उनकी बॉडी के अंदर भी वो जो सेकंड सोल उन्हें डिस्टर्ब कर रही थी उस पर भी ग्रैनी सी दोबारा से काबू कर लेती है। जो करते हुए ग्रैनी सी गुस्सा होते हुए कह रही थी कि 40 साल हो गए, अभी भी मैं बस सिर्फ मुश्किल से तुम्हारी सोल को सप्रेस कर रही हूँ, तुम्हारी वजह से अभी भी मैं किसी डिमोनिक सेट के डिसाइपल को जान से नहीं मार सकती। यहाँ जब वो ये सब कह ही रही थी तभी अचानक किन्मू ग्रैनी सी से कहता है कि वो शैडो वॉरियर बचकर भाग रहा है। ये सुनकर तो ग्रैनी सी ने मैजिकल स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए स्पेल से उसे जकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि वो शैडो वॉरियर तेजी के साथ बाहर निकलते हुए वहां उस विलेज से दूसरी तरफ भागने लगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ ग्रैंडपा जिया पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहीं पर एक और गार्ड भी आ चुका था, जो कि रात को इस विलेज की हिफाजत कर रहा है। वो इसी तरह से चौकी
चौकीदारी करते करते अचानक से ग्रैंडपा जिया के रास्ते में आकर कहता है कि ओए अंधे, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस तरह से रात को बाहर आना चाहिए। तुम अंधे हो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, कहीं तुम इस विलेज से गलती से भी बाहर ना चले जाओ वरना डार्कनेस तुम्हें निगल जाएगी। जिस पर ग्रैंडपा जिया भी मजे के साथ वाइन पीते उससे कहते हैं कि मुझे याद दिलाने के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। ये सुनकर वो पहरेदार जवाब देते हुए कहता है कि चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। और इसके बाद वो दोबारा से इसी तरह नारे लगाते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ वो यही नारे लगा रहा था कि सावधान रहो, सतर्क रहो, कहीं मोमबत्तियों से आग ना जला दो, याद रखो अभी भी अंधेरा है। वो इसी तरह की आवाजें लगाते हुए धीरे धीरे यहाँ ग्रैंडपा जिया के पास से जाने लगा, जहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा जिया ने भी सब कुछ पहले से सेंस कर लिया था। और वो जैसे ही उस बंदे के पास से गुजरता है उसे महसूस हो गया था कि एक डिमोनिक कल्टीवेटर है। इसीलिए ग्रैंडपा जिया उस डिमोनिक कल्टीवेटर के कुछ करने से पहले ही अपनी मैजिकल स्टिक का इस्तेमाल करते उसकी जान ले लेते हैं, जो देखकर तो वो डिमोनिक कल्टीवेटर काफी जरा हैरान हो चुका था। साथ ही साथ ग्रैंडपा जिया उसे कह रहे थे कि मैंने सुना है कि इस कॉन्टिनेंट में पूरे 360 डिमोनिक चर्च है, जो कि दुनिया भर के असैसिनेशन बिजनेस में इन्वॉल्व है, यानी कि वो पैसा लेकर लोगों की जान लेते हैं। पर मैं उनमें से किसी की भी किलिंग इंटेंट को दूर दूर से महसूस कर सकता हूँ, इसलिए मेरी नजरों से कोई नहीं बच सकता, चाहे फिर तुम कितनी बार ही अपना रूप चेंज क्यों ना कर लो। यहाँ ये सब सुनकर तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो डिमोनिक कल्टीवेटर वापस से अपने असली रूप में आ गया था, जहाँ वो मरते मरते कहता है कि अब मैं समझा कि हमारी लीडर की वाइफ आखिर उस विलेज में इतनी ज्यादा सेफ क्यों है, क्योंकि वहाँ का एक अंधा भी इतना ज्यादा खतरनाक है। तुम लोग हमेशा हमसे एक कदम आगे थे, इसी वजह से हम कभी भी ग्रैनी सी को पकड़ नहीं पाए। अब यहाँ इस डिमोनिक कल्टीवेटर के मरने के बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किन्मो, ग्रैंडपा जिया और ग्रैनी सी यहाँ पर उन विलेजर्स को अलविदा करते हुए यहाँ से अपनी जर्नी पर रवाना होने लगे। जहाँ रास्ते में चलते हुए किन्मो ग्रैनी सी से तो सवालों की बौछार कर देता है। वो चलते हुए सवाल करके पूछता है कि यकीनन वो शैडो वॉरियर वही वॉचमैन था ना, जो कि रात को मारा हुआ पाया गया। और ग्रैनी सी आखिर वो शैडो वॉरियर किस मैजिकल बुक के बारे में बात कर रहा था, आखिर आपके पास ऐसी कौन सी मैजिकल ग्रिम वॉर है, और आखिर ये डिमोनिक कल्ट क्या है, और क्या हमारी ग्रैनी सी उनके लीडर की बीवी है। साथ ही साथ मुझे ये भी जानना है कि कल की रात ग्रैनी सी के रूम में आखिर वो जवान लड़की कौन थी, और ये इनर डीमन क्या होता है, आखिर मुझे कोई तो जवाब दो। यहाँ पर किन्मो ने ग्रैंडपा जिया और ग्रैनी सी से तो इतने सारे सवाल कर लिए थे, लेकिन ग्रैंडपा जिया या फिर ग्रैनी सी कोई भी उसे कोई जवाब नहीं देता। उल्टा ग्रैंडपा जिया तो किन्मो के सवालों से बचने के लिए सीधा जाकर एक पेड़ से टकराते हुए फौरन से बेहोश हो गए, जहाँ किन्मो ने जगाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रैंडपा जिया तो जरा सा भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे। इसलिए ग्रैनी सी ग्रैंडपा जिया के पास आकर कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने ही कल रात उस शैडो वॉरियर को मारा, अब हमारे सामने इस तरह से कमजोर और अंधे बनने की एक्टिंग मत करो, मैं जानती हूँ कि तुम मरे नहीं हो, तो चलो एक्टिंग बंद करो और हमारे साथ आगे बढ़ो। जो कहती है ग्रैनी सी यहाँ पर ग्रैंडपा जिया को लाते मारने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रैंडपा जिया ने तो आंखें बंद करके भी सारे के सारे अटैक ब्लॉक कर लिए थे, और वो अभी भी मरने की एक्टिंग करते हुए उठने का नाम ही नहीं ले रहे। इसलिए हम देखते हैं कि दूसरी तरफ ग्रैनी सी को मजबूरन किन्मो को उसके कुछ सवालों के जवाब देने पड़े, जो कि किन्मो को बताती है कि बाहर की दुनिया में डिमोनिक सेट 3 बड़े सेट्स में से एक है, और हाँ ये बात भी सच है कि मेरा डिमोनिक सेट के साथ कनेक्शन है। साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि मेरे अंदर का वो इनर डीमन जो कि तुमने देखा था, वो भी मुझे उसी हेवनली डिमोनिक सेट से मिला। उसकी और मेरी बीच कुछ लड़ाइयाँ हो गई थी, जिसके बाद मैंने उसे मारकर रिफाइन कर लिया। साथ ही साथ मैंने डिमोनिक सेट की ग्रिम वॉर कोड बुक भी चुरा ली। जो सुनकर किन्मो मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि अब तो वो शैडो वॉरियर मर चुका है, यानी कि आप सेफ हो। लेकिन ग्रैनी सी उसे जवाब देते हुए कहती है कि हेवनली डिमोनिक सेट कभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा अपने सेट के लोगों को मेरा शिकार करने के लिए बेचता रहेगा, ताकि वो मुझसे ये बुक वापस लेकर जा सके। ग्रैनी सी जब ये सब यहाँ पर किन्मो को बता रही थी, साथ ही साथ वो अपने एक ही हाथ से ग्रैंडपा जिया को भी घसीटते वहाँ से लेकर जा रही है, जबकि ग्रैंडपा जिया तो मजे के साथ ये सब एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि उन्हें किन्मो को कोई जवाब जो नहीं देना पड़ रहा। दूसरी तरफ ग्रैनी सी यहाँ पर किन्मो को ये भी बताती है कि हमने बेशक एक को जान से मार डाला, लेकिन अब वो डिमोनिक कल्टीवेटर्स रुकेंगे नहीं, बल्कि वो एक की जगह हजारों को हमारा शिकार करने के लिए फ्यूचर में भेजेंगे। जबकि ग्रैनी सी की ये बात बिल्कुल सच भी दिखाई दे रही थी, क्योंकि उन लोगों के जाने के बाद हम देखते हैं कि उसी जैंग विलेज में 2 लोग यहाँ पर पूछताछ करने के लिए आ गए थे, जो कि उसी आदमी से सवाल करते हुए पूछते हैं कि हमने सुना है कि यहाँ पर कोई डिमोनिक स्नेक या फिर कोई डिमोनिक औरा था, क्या आप उसके बारे में हमें कुछ बता सकते हो। ये सुनकर वो आदमी यहाँ पर उन्हें बताता है कि हाँ बेशक यहाँ पर एक डिमोनिक स्नेक रहा करता था, जिस इवल स्नेक डीमन ने हमारे यहाँ विलेज के कई सारे बच्चों की सोल खा ली थी, लेकिन वो तो बला हो डिसेबल विलेज के 2 एल्डर्स और एक बच्चे का, जिसने अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए कल के दिन उस स्नेक डीमन का गला काट दिया। यहाँ इस तरीके से इन लोगों को किन्मो, ग्रैनी सी और ग्रैंडपा जिया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग उस आदमी पर भी एक अजीब तरह की पावर का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उस आदमी की आंखें व्हाइट हो चुकी थी। और यहाँ इसी मिस्टीरियस सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।